जय श्री कृष्ण। 13वां अध्याय यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थी के ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव से दूसरे गांव में ही ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। यदि वह वस्त्र पहन ले तो केवल कोपिन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक सके, और जब कोई आपत्ति न आए तब तक दंड और अपने आश्रय के चिन्हों का, आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे और अकेला ही विचरे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा के आश्रस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा का परिपूर्ण रखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे अतः बंधन और मोक्ष दोनों का केवल माया है, वस्तु कुछ नहीं, ऐसा समझें। न तो शरीर को की आवश्यक होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और न अनिश्चित जीवन का, केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति ना करे, अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका ना करे, केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क ना करे, संसार में किसी का पक्ष ना ले, शिष्य मंडली ना जुटावे, बहुत से ग्रंथों का अभ्यास ना करे, व्याख्यान ना दे और बड़े बड़े कामों का आरंभ ना करें। शांत समदर्शी और महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रय का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दे। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह ना हो परंतु वह आत्मानुसंधान में मग्न रहे। हो तो अत्यंत विचारशील परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्य की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्त प्रहलाद जी का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मुनियों मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक सह पर्वत की तलहटी पर कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूलि दूषित होने के कारण ढकी हुई है। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण, आश्रम आदि चिन्हों से लोग यही नहीं समझ सकते थे कि यह कोई सिद्ध पुरुष है या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया, भगवान, आपका यह शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हष्टपुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वाले को धन मिलता है, धन वालों को भी भोग प्राप्त होता है और भोगियों को ही शरीर हष्टपुष्ट होता है और दूसरों का कोई कारण नहीं हो सकता। भगवान, आप कोई उद्योग न तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहां से प्राप्त होते हैं? ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हष्टपुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं, आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती है। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े रहते हैं, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी के इस प्रकार प्रश्न किया तब वह उनकी अमृतमयी वाणी से वशीभूत होकर मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है वैसे ही वह तुम्हारे अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए।
प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों को प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ता है। तृष्णा से मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी ही योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते देववश मुझे ये मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष और त्रिलोक योगिनी तथा इस मानव देह को भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग और पाप करें तो पशु पक्षी यानी कि योनि निवृत्त हो जाए तो मोक्ष, और दोनों के प्रकार कर्मों को किया जाए तो फिर मनुष्य योनि ही प्राप्ति हो सकती है। परंतु मैं देखता हूं कि संसार में स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा ही होता है, वह और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूं। सुख ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त चेष्टा की निवृत्ति ही इसका शरीर, उसके प्रकाशित होने वाला स्थान है। इसलिए समस्त भोगों के मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूं। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या दैत्य को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्यु में भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवा से ढके हुए जल को जल ने समझकर जल के लिए ब्रह्मतृष्णा को ही की ओर दौड़ते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। प्रहलाद जी, शरीर और आदि तो प्रारब्ध के अधीन है। उसके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना या दुख मिटाना चाहता है वह कभी मनुष्य को कार्य सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है, मरणशील तो है ही। यदि उससे बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया जाए तो क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती। सब पर उनका संदेह रहता है। जो जीवन और धन के लोभी हैं वह राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु पक्षी, याचक और काल के, यहाँ तक कि कहीं भी मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च दूं, इस आशंका से अपने आप में ही सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन से स्पृहा का त्याग कर दे। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही उसका उस धनराशि का स्वामी बनकर उसे मारकर उसे छीन लेता है। इसमें मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और देववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ। यदि कुछ भी नहीं मिलता है तो मैं उन दिनों धैर्य धारण करके यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी अधिक खा लेता हूँ, कभी स्वादिष्ट और नीर तो कभी नीरस, कभी बेस्वाद तो कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्वदा गुणहीन, कभी कभी श्रद्धालु श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ किसी समय अपने आप में मिल जाने वाले, कभी किसी दिनों में, कभी रात में, कभी दिन में, कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध में के भोग से ही संतुष्ट रहता हूँ। इसलिए मुझे रोष्टी, रेशमी या सूती, मृगचर्म या चीर, वलकल या और कुछ भी वस्त्र मिल जाता है वैसे ही पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर में ही पड़ा रहता हूँ तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर जाकर सो जाता हूँ। दैत्यराज, कभी नहा धोकर शरीर पर चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर चलता हूँ तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़क पड़ा रहता हूँ। मनुष्य के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, अतः ना तो किसी की निंदा करनी चाहिए ना स्तुति। मैं केवल उनका परम कल्याण और परमात्मा में एकता चाहता हूँ। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए
कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे। चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाला मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महतत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार यह सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्रों से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।